बीते 40 दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्दकोश में जो शब्द सबसे ज्यादा सुनाई दिए वो हैं सीज फायर, भारत और पाकिस्तान। ये शब्द ट्रंप की जुबान से कब तक बरसेंगे ये पता नहीं। सीज फायर का क्रेडिट लेने की ट्रंप की ये भूख नोबेल प्राइज की है या फिर खुद का डंका पीटने की, ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन उनके इन बयानों ने अमेरिकी मिस्टर प्रेसिडेंट की छवि को नॉन सीरियस प्रेसिडेंट में तब्दील जरूर कर दिया है। अमेरिका में ट्रंप के बारे में यह चर्चा आम हो चली है, लेकिन ट्रंप हैं कि मानते नहीं। 10 और 11 मई को उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सबसे पहले भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर की जानकारी दी और लगे हाथ क्रेडिट क्लेम किया। फिर 12 मई से 16 मई तक हर दिन इंटरव्यू और बयानों, कभी अमेरिका की धरती पर, कभी विदेशी जमीन पर सीज फायर का क्रेडिट लेने की बात दोहराते रहे। 21 मई और 30 मई को फिर खुद को सरपंच साबित करने की कोशिश की। मई खत्म हो गया, लेकिन जून में भी ट्रंप सीज फायर का राग अलापते रहे। 7 जून और 13 जून के बाद 18 जून को फिर वही सीज फायर की बात उनकी ओर से दोहराई गई। सीज फायर के ट्रंप के इन दावों को कितनी गंभीरता से लेना चाहिए? भारत में ट्रंप के जिन दावों पर सियासी घमासान मचा हुआ है, उसका आधार कितना मजबूत है? सबसे पहले इसे समझने के लिए आप अमेरिका के पूर्व अधिकारी के बयान को सुनें। The problem with Donald Trump is number one, he doesn't really have a full sense of history. Number two, he's prone to moral equivalence. And number three, he will put other countries' national security below his own desire to win a Nobel Peace Prize. पेंटागन के अधिकारी माइकल रूबिन ने जो कहा है उस पर ये 3 तस्वीरें भी मुहर लगाती हैं जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर कल की, जब ट्रंप ने 14वीं बार भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाने का दावा किया। दूसरी तस्वीर ट्रंप और अमेरिकी खुफिया एजेंसी की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड की है, जिन्हें ट्रंप ने अपनी टीम में चुना था। अब ईरान मुद्दे पर ट्रंप ने उन्हीं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तीसरी तस्वीर में नजर आ रहे मस्क, जो कभी ट्रंप के बेहद खास थे, अब बेआबरू होकर उनके कूचे से निकल चुके हैं। ट्रंप की कथनी और करनी में काफी अंतर हो चला है। अब जरा लौटते हैं ट्रंप के सीज फायर वाले अलाप पर। अमेरिकी राष्ट्रपति कल मीडिया से मुखातिब हुए। उनसे सवाल पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर की मेजबानी पर किया गया, लेकिन ट्रंप ने एक बार फिर से वही पुरानी बातें दोहरा दी, जिसे सुनकर पूरी दुनिया पक चुकी है, पाकिस्तान के सिवाय। After war between Pakistan, I love Pakistan. I think Modi is a fantastic man. I spoke to him last night. We're going to make a trade deal with Modi of India. But I stopped the war between Pakistan and India. 15 सेकेंड के इस बयान में ट्रंप ने 2 बार भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाने का दावा कर दिया। ट्रंप ने यह बयान ऐसे वक्त पर दिया है जब भारत सरकार ने कुछ घंटे पहले ही आधिकारिक बयान जारी कर सीज फायर में तीसरे पक्ष की भूमिका को खारिज किया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही भारत ने स्पष्ट कर दिया था कि सीज फायर में किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। G7 समिट के दौरान भी पीएम मोदी और ट्रंप के फोन पर बात हुई। पीएम मोदी ने सीज फायर पर ट्रंप का भ्रम तोड़ दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। विदेश मंत्रालय भले ही ट्रंप के दावों को खारिज कर रहा हो, अमेरिका में भी ट्रंप के बयान को कोई भाव नहीं दे रहा, लेकिन भारत में ट्रंप के बयानों ने सियासत को सुलगाए जरूर रखा है। सीज फायर पर ट्रंप के हर एक बयान से विपक्ष सरकार को निशाने पर ले रहा है। पहली तस्वीर बीजेपी के सोशल मीडिया एक्स की है। पीएम मोदी की तस्वीर पोस्ट की है। तस्वीर में लिखा है, भारत ने कभी मध्यस्थता स्वीकार नहीं की, कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। दूसरी तस्वीर कांग्रेस के हैंडल से पोस्ट हुई, जिसमें ट्रंप के दावे को आधार बनाकर पीएम मोदी को निशाना बनाया गया है। 10 मई को सीज फायर के ऐलान के बाद कांग्रेस के तेवर आक्रामक हो चुके हैं। ट्रंप के दावों को भारत सरकार कई मंचों पर कई बार खारिज कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस सरकार के मुखिया यानी प्रधानमंत्री के बयान पर अड़ी हुई है। चर्चा करी है प्रधानमंत्री जी और डोनाल्ड ट्रंप ने, उसको किसी ने सुना नहीं है।
हम तो उनके स्टेटमेंट देख रहे हैं, तो प्रधानमंत्री की तरफ से जो सरकार ने स्टेटमेंट दिया है, आज छपा है अखबारों में, उसका उन्होंने तुरंत खंडन कर दिया अमेरिका के राष्ट्रपति ने, और 14वीं बार किया है कि मैंने हिंदुस्तान पाकिस्तान को बैठाकर व्यापार का डर या लालच दिखाकर समझौता कराया है सीज फायर का, और ये कतई हमको स्वीकार्य नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप 1 दर्जन से भी ज्यादा बार, 13-14 बार ये दावा कर चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया, और सार्वजनिक पटल पर खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आकर कहा। जो बात डोनाल्ड ट्रंप सार्वजनिक रूप से बार बार दोहराते हैं, उसका जवाब प्रधानमंत्री को स्वयं सार्वजनिक रूप से ही देना चाहिए और बोलना चाहिए कि नहीं, आपकी ये बात गलत है, आपके दावे गलत हैं। बीजेपी कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार कर रही है, पूछ रही है कांग्रेस को भारत सरकार की बजाय ट्रंप की बातों पर भरोसा क्यों है। तो मुझे खुशी है कि ऐसी चर्चाएं कांग्रेस कर रही है जिसका कोई औचित्य नहीं है। अपने गिरेबान में झांके जो जवाब मांगते हैं, क्या उनकी हैसियत प्रधानमंत्री से जवाब मांगने की है? तो जवाब उसी को दिया जाएगा, औचित्यपूर्ण पाया जाएगा तो जवाब जरूर दिया जाएगा। कांग्रेस इस पूरे मुद्दे पर सवाल जवाब के लिए पहले ही विशेष सत्र की मांग कर चुकी है, जिसकी संभावना ना के बराबर है। अगले महीने ही मॉनसून सत्र की शुरुआत हो जाएगी, तब विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेर सकता है। कुल मिलाकर ट्रंप के सीज फायर के दावे ने देश में सियासी युद्ध तेज कर दिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।